हेलो दोस्तों, आज आप लोग को हम जीव विज्ञान क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव देंगे जो इम्पोर्टेंट होगा 2026 के बोर्ड के। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें, जो जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं का भोजन बनाते उसे क्या कहते हैं? मतलब स्वयं को तो स्वपोषी कहते हैं। पहला का दूसरा आंसर हो जाएगा। इसमें इन हर एक चैप्टर का बायोलॉजी का 5-6 चैप्टर है ना, इसमें आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हर चैप्टर से हम 50-50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का एक दिन में 2-3 वीडियो आप डालेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक का, तो करवाएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, परपोषण की क्रिया में जीव अपना भोजन बनाती है। परपोषण की क्रिया में जीव अपना भोजन बनाती है, स्वयं को बनाती है कि अन्य स्रोतों से बनाती है, कि अपघटन द्वारा बनाती है या मृत जीवों से बनाती है? किसमें बनाती है? तो यह अन्य स्रोतों से बनाती है। किसे बनाती है? अन्य स्रोतों से बनाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसके उपस्थिति के कारण पौधे में हरा रंग दिखता है? आप लोग देखते होंगे कि पौधे में कोई भी पौधा होता है तो हरा होता है, तो हरा रंग किस कारण दिखता है? आप उसका देखिएगा, जो छाला होता है चाहे पत्ता होता है हरा। ठीक है, पहला इसका ऑप्शन है क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, जाइलम और फ्लोएम। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे में हरा रंग दिखता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे भोजन बनाता है। जाइलम क्या करता है? पानी ले जाने का। फ्लोएम का भी वही कहानी, एक ऊपर से ले जाता है एक नीचे से लाता है, तो उसका यही काम होता है। इसमें देखिए फिर पाला कर दिया है क्वेश्चन ही, तो कोई नहीं। तो देखिए, जीव प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव का जो प्रक्रिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा प्राप्त करना, प्रजनन करना, गति करना। तो ऊर्जा प्राप्त करना है। जीव का प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवन प्रक्रिया नहीं है? यह आपके क्वेश्चन से, भारतीय भवन से ही बनाया गया क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट था वही क्वेश्चन लाया गया। ठीक है, तो पोषण, शोषण, प्रकाश संश्लेषण और उत्सर्जन, कौन सा होगा बताइए? दूसरा का प्रकाश संश्लेषण होगा। निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का तो कहीं होगा ही नहीं। कहाँ? नाभिक में होगा? कभी नहीं होगा। राइबोसोम में होगा? नहीं होगा। कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। तीसरा का सी आंसर। तो चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? जब प्रकाश संश्लेषण, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस ली जाती है? आप लोगों को तो ये पता होगा। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2 गैस लेते हैं, मतलब, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों बोलता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए? इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं। वो समझ गए? चौथा, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शोषण की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोषण की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना, ऊर्जा मुक्त करना, वृद्धि करना, उत्सर्जन करना। तो क्या होगा? ऊर्जा मुक्त करना। शोषण का क्या मतलब होता है? ऊर्जा मुक्त करेगा। अभी तक ये अगर आप लोग अचीव एकेडमी 94 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, मनुष्य में शोषण अंग कौन सा है? मनुष्य में शोषण अंग कौन सा है? फेफड़ा है,
यकृत है, आमाशय है और गुर्दा है। गुर्दा कभी होगा ही नहीं। आमाशय से क्या शोषण करते हैं क्या? कभी नहीं करेंगे। यकृत से करेगा? यकृत मतलब लीवर, करेगा नहीं। कहाँ से करते? फेफड़े से करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एरोबिक शोषण में कौन सी गैस आवश्यक है? एरोबिक शोषण में कौन सा गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, O2 कि H2? तो कौन सी गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, सॉरी, कौन सी होगा? ऑक्सीजन, O2। क्वेश्चन नंबर 8। अवायवीय शोषण में कितनी ऊर्जा निकलती है? अवायवीय शोषण में कितनी ऊर्जा निकलती है? अधिक, कम, शून्य और निश्चित। तो कम ऊर्जा निकलती है। अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9। पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है। पौधे जो होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा, जड़ों द्वारा, तने द्वारा। किस द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होगा गैसों का आदान प्रदान? नहीं होगा। जड़ों द्वारा कैसे होगा? नहीं होगा। तने नहीं, रंध्रों द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में, BSEB बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। रक्त का लाल रंग, क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत बार पूछता है। तो प्लाज्मा नहीं, हीमोग्लोबिन, श्वेत कण, प्लेटलेट घटने या बढ़ने से श्वेत कण नहीं होगा, हीमोग्लोबिन। समझ गया? मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं, 3, 4, 5। बताइए। 2 कभी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? शुद्ध जो रक्त होता है हृदय के छन करके, मान लीजिए हृदय से रक्त छन करके शुद्ध रक्त किस भाग में आता है? दाया आलिंद में, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। तो किस में आएगा? तो बाया अलिंद में आएगा। किस में आएगा? बाया अलिंद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? आमाशय। आमाशय से कहाँ से होगी भाई? आमाशय में पाचन की क्रिया शुरू होगी? कभी नहीं होगी। मुख, ग्रास नली, छोटी आंत, ग्रास नली में होगी? नहीं, कहाँ से होगी? मुख से होगी। जब आप खाते हैं ना, तब आप जब तोड़ते हैं तो वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मुंह में लार पाया जाता है ना। जहाँ से आप चबाते हैं तो मुख से होगी। क्वेश्चन नंबर 14। भोजन में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? भोजन में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मुख में, आमाशय में, बड़ी आंत और मलाशय। कहाँ पे होता है? तो आमाशय में होता है। भोजन में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 15। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार देखते टपकता रहता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो कौन सा होगा? एमाइलेज। आप देखिएगा कि मनुष्य जब सोता है रात में तो उसको लार टपकना बंद हो जाता है। इसी कारण उसके मुंह में देखिएगा कि बदबू देने लगता है। जब सुबह उठिएगा तो ब्रश करना पड़ता है। वहीं देखिएगा जीव जंतु जो गाय भैंस कुत्ते बकरी जानवर होते हैं उसके मुंह में 24 घंटा लार टपकता है। इसके कारण उसका देखिएगा दांत बहुत चमकीला और नुकीला रहता है। चमकीला रहता है क्योंकि जो बैक्टीरिया उसके मुंह में नहीं पनप पाता है, क्योंकि उसके मुंह में हमेशा लार टपकते रहता है। जब वो सोता है पर भी, जागता हुआ है तब पर भी। लेकिन मनुष्य जब सो जाता है तो लार नहीं बनता है। वो नहीं बनने के कारण इसके मुंह में बैक्टीरिया पनपने लगता है। तो समझ गए? एमाइलेज होगा। क्वेश्चन नंबर 16। अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? आमाशय में होती है। छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली, तो छोटी आंत में होती है। अवशोषण की क्रिया कहाँ होगी? छोटी आंत में होगी।
क्वेश्चन नंबर 17, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन, मान लीजिए कोई पौधा है, इसका जल का परिवहन कैसे होगा? मान लीजिए कोई पौधा है तो इसमें जल का परिवहन कैसे होगा? मान लीजिए कोई पौधा है तो कैसे होगा? फ्लोएम के द्वारा, जैलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, पत्ते के द्वारा, तो जैलम के द्वारा। समझ गया? भोजन का परिवहन पौधे में होता है। भोजन का परिवहन पौधे में होता है। तो बताइए कहाँ? जैलम में, फ्लोएम में, तना में, जड़ में। भोजन का परिवहन तो फ्लोएम में होगा। जल का जब परिवहन कहेगा तो कहाँ होगा? जल तो जैलम। कैसे याद रखिएगा? जल तो जैलम, जब भोजन कहेगा तो फ्लोएम। जब भोजन की बात आएगी तो फ्लोएम। समझ गए? तो कौन सा होगा? बी, फ्लोएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर का अवशिष्ट अंग है, जो मानव शरीर है उसका अवशिष्ट अंग क्या है? मानव शरीर का अवशिष्ट अंग है तो यकृत है, फेफड़ा है, गुर्दा है, हृदय है, कौन सा है? मानव शरीर का अवशिष्ट अंग कौन सा है? तो गुर्दा है। आंसर कौन सा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ? मूत्राशय में होता है, गुर्दा में होता है, मूत्रमार्ग से होता है, यकृत से होता है, कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 20, तो गुर्दा से होता है। नेफ्रॉन किसका भाग है? नेफ्रॉन किसका भाग है? हृदय का, गुर्दा का, फेफड़ा का, यकृत का? नेफ्रॉन किसका भाग है? तो गुर्दा का भाग है। नेफ्रॉन किसका भाग है? गुर्दा का। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे में उत्सर्जन होता है। पौधे में उत्सर्जन पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, रंध्रों द्वारा और उपयुक्त में सभी द्वारा। देखिए पत्तियों द्वारा भी उत्सर्जन होता है, जड़ों द्वारा भी होता है और रंध्रों द्वारा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? डी। इसका मतलब तीनों सही है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। मान लीजिए पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, उसके लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? तो क्या प्रकाश आवश्यक नहीं है? बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं। सही। इसकी आवश्यकता है? आवश्यकता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है कि नहीं है? जल की भी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? नहीं। तो आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर कौन सा इसका? डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है तो कौन सा? नाइट्रोजन नहीं है। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ गए आप लोग? किसकी आवश्यकता नहीं होगी? नाइट्रोजन की। श्वसन के दौरान निकलने वाली गैस है। श्वसन के दौरान निकलने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कौन सी गैस है? बताइए। श्वसन के दौरान निकलने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी लोग सांस लेते हैं ना, श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। समझ गए? इसलिए आप सुने होइएगा कि रात्रि के समय बोलता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? 25 नंबर क्वेश्चन। तो आरबीसी क्यों कहलाएगा? WBC व्हाइट ब्लड होता है, ये व्हाइट ब्लड। ये नहीं कहलाएगा, ये भी गलत है। प्लेटलेट नहीं जी, कौन? प्लाज्मा कहलाएगा। जब कोरोना आया था 2019 में 20 में, तो आप सुने होइएगा कि प्लाज्मा को ही डोनेट किया जाता था। ये प्लाज्मा कैसे होता है? जो ऐसे पोंटा, जैसे नाक से वो होता है ना, जैसे जब आपको सर्दी होता है तो प्लाज्मा उसी टाइप का होता है। मान लीजिए तरल पदार्थ होता है ये। तो ये प्लाज्मा को ही डोनेट किया जाता था, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहता था उसके लिए। समझ गया? 26, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, कौन करता है? 26 नंबर क्वेश्चन।
SA नोड, AB नोड, मस्तिष्क, फेफड़ा, SA नोड करता है। कौन करता है? SA नोड। 27 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का परिवहन करता है, मानव शरीर में रक्त का परिवहन करता है हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। कौन करता है? 27 का A, हृदय करेगा। कौन करेगा? हृदय। 28 नंबर क्वेश्चन, शोषण के दौरान ऊर्जा किस रूप में मिलती है? शोषण के दौरान ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो ऊष्मा के रूप में नहीं, ATP, प्रकाश संश्लेषण नहीं, जल नहीं, ATP के रूप में मिलती है। किसके रूप में? ATP के रूप में। समझ गए? 29 नंबर क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? पाचन करना, अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना, भोजन बनाना। तो क्या काम है इसका? जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्प उत्सर्जन होता है पौधे में होता है, किसके द्वारा होता है? तो जड़ों से। जड़ों से कहाँ से होगा? वाष्पोत्सर्जन जड़ से होता है? नहीं होगा। रंध्रों से, फल से, फूल फूल से, फल से, फूल से होगा? नहीं होगा। फल से होगा? नहीं। कहाँ से? रंध्रों से होगा। कहाँ से होगा? रंध्र। 31 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में करता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त में करता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, WBC। तो क्या करेगा? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में पित्त रस बनता है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में कि छोटी आंत में? कहाँ बनेगा? तो यकृत में बनता है। कहाँ बनेगा? यकृत में। तो 32 का C सही हो जाएगा। 33 नंबर पर, पित्त रस का कार्य क्या है? जो पित्त रस होता है उसका क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन का पाचन? नहीं जी। वसा वसा का इमलिशीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा या अवशोषण करेगा? 33 का, तो वसा का इमलिशीकरण करेगा। 33 का क्या हो जाएगा? B। 34 नंबर क्वेश्चन, अवयवीय शोषण होता है, अवयवीय जो शोषण होता है किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्मा में कि नाभिक में कि राइबोसोम में? किस में होता है? तो साइटोप्लाज्मा में होता है। किस में होता है? अवयवीय शोषण किस में होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये चैप्टर फर्स्ट ही का क्वेश्चन है। अब सभी सब्जेक्ट का 40 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 35 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या लार ग्रंथि? सबसे बड़ी यकृत होती है। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है क्या होती है? यकृत होती है। 36 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रिवर्सेबल भी यकृत ही होती है। मान लीजिए उसमें छुरा भी मार दिया जाए ना, तो मान लीजिए अपने आप में पूरा निर्माण कर लेती है। पौधे में शोषण होता है केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में कि कभी नहीं होता है? तो दिन और रात दोनों में होता है। पौधे में शोषण कब होगा? दिन और रात दोनों में होता है। फेफड़ों में, 37 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान होता है। जब फेफड़ा में गैस का आदान प्रदान होता है तो किसके द्वारा होता है? बॉक्कस के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, एल्वियोली के द्वारा कि डायफ्राम के द्वारा? तो एल्वियोली के द्वारा होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन सा होता है? रक्त का जो थक्का बनता है उसमें कौन सहायक होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स कि प्लाज्मा? रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। थर्टी 9 नंबर क्वेश्चन, शोषण की दर बढ़ती है, शोषण की दर बढ़ती है आराम में, नींद में, व्यायाम में कि बैठने में? शोषण की जो दर होती है बढ़ती है तो व्यायाम करने में
शोषण की दर बढ़ जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन, जीवन प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक है? जीवन प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक है? निर्जीव वस्तु, इसको क्या जीवन प्रक्रिया से मतलब है? जीव, मशीन, पत्थर। जीवन प्रक्रिया जीव वस्तुओं के लिए आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आज 40 के आदि बायोलॉजी का कुछ 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो चैप्टर फर्स्ट का था। इसी प्रकार आपको संपूर्ण चैप्टर का जितने 4-5 चैप्टर है उसका 40-50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, जो 2026 में जो अभी होने वाला बोर्ड एग्जाम है फरवरी में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।